हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने एमए सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में जो हम लोग अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मतलब आपके प्रीवियस ईयर पेपर की फॉर्मेट में रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम जून 2019 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन डिटेल में विद प्रॉपर आंसर कवर कर चुके हैं। सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन। नोट्स के लिए अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आई सजेस्ट आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप जस्ट आफ्टर द वीडियो में वहाँ पे आपको ये प्रॉपर नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इस नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। डिस्कस फ्रेडरिक बर्थ एनालिसिस ऑफ एथनिक ग्रुप एंड इट्स बाउंड्रीज। फ्रेडरिक बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताना है एथनिक ग्रुप और उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें एथनिक ग्रुप, एथनिसिटी, ये एग्जैक्टली क्या होता है इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अब एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी का मीनिंग अगर आप जान गए यहां से, तो देखिए आपका कोई भी एथनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको इन केस कुछ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप ये वाला मीनिंग तो वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, आप बर्थ की जो अप्रोच है वो प्रॉपर नहीं लिखेंगे, बट जहां तक जनरल आंसर है, जहां पर हम एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप का मीनिंग लिख रहे हैं, वहां तक का आंसर आप एज इट इज यूज कर सकते हो। सो डू नॉट थिंक कि आंसर कर रहे हैं, ये आएगा नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, पढ़ा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे हो, याद करके चल रहे हो, तो आप उसका जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे। ओके, तो आंसर क्या है। द वर्ड एथनिसिटी, देखो एथनिसिटी है क्या एग्जैक्टली, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक भाषा में क्या शब्द होता है, एथनोस, जिसका मतलब क्या होता है, पीपल हु हैव सेम डिस्टिंक्टिव कल्चर, लोग जिनका क्या है, कुछ काइंड ऑफ सिमिलर कल्चर है। अब आगे फर्दर और इलेबोरेट करें तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं किन किन टर्म्स में, वेदर किसी सोशल टर्म्स में वो कनेक्टेड हैं, या फिर सेम कल्चर पोजेस कर रहे हैं, या फिर उनकी भाषा जो है, लैंग्वेज सेम है, या वो सेम रिलीजन के हैं, या वो सेम नेशन के हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये सारी चीजें एथनिसिटी में जाती हैं। तो एथनिसिटी क्या हुआ, ये हुआ एक इन एथनिसिटी में कॉमन एक्सपीरियंस की वजह से आप कुछ ना कुछ तो कॉमन एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो कल्चर हुआ, लैंग्वेज हुआ, रिलीजन हुआ, एनीथिंग। वो कॉमन एक्सपीरियंस की वजह से आप में एक सेंस ऑफ एथनिक कॉन्शियसनेस आती है कि हम सेम चीज से बिलोंग कर रहे हैं, हम सेम भाषा को बोलने वाले हैं, या हम सेम धर्म के हैं, या हम सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, दैट मे बी एनीथिंग। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक बर्थ की। देखो अगेन, जब किसी की थ्योरी की बात की जाती है तो यहाँ पे मैं आपको भी डिटेल में उनका बैकग्राउंड नहीं बता रही हूँ पूरा, कि व्हेन ही वाज बोर्न, कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया, नहीं, सीधा टू द पॉइंट थ्योरी की बात करेंगे। इन हिज मोस्ट फेमस बुक, उनकी जो बुक थी एथनिक ग्रुप्स एंड द बाउंड्रीज, क्लियर, उन्होंने फोकस करा कि बाउंड्रीज आर नाउ और रिप्लेसमेंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस। जो ये कल्चर में को लेके डिफरेंसेस आ रहे हैं, बाउंड्रीज उसकी एक रिप्लेसमेंट है। बाउंड्रीज उसको एक तरीके से क्या करेंगी, कवर अप करेंगी। हम ना बाउंड्रीज के थ्रू चीजें फिक्स कर देते हैं। लाइक एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, वी आर इंडियंस, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट है। ओके, इंडिया में अलग अलग स्टेट है। अब हम स्टेट भाषा के बेसिस पे, देखो बिहार की कोई भाषा बोल रहा है, हम उसे कह रहे हैं बिहारी। कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, वी आर सेइंग मराठी, दे पीपल आर स्पीकिंग मराठी। ठीक है, गुजरात में रहने वाले गुजराती। सो आपने एक देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ड्रॉ है, बिहार का एक टेरिटरी है, गुजरात की एक टेरिटरी है, प्लस उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे आपने वहां पे उनको डिस्क्राइब, मतलब डिवाइड कर दिया। तो बाउंड्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एक रिप्लेसमेंट का काम कर रही है कल्चरल डिफरेंसेस के लिए। ही सेड दैट एथनिक ग्रुप आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। सिर्फ शेयर कल्चर के बेसिस पे ये नहीं बन रहे हैं। इन्होंने कहा ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कल्चर में डिफरेंसेस हैं। इसलिए नहीं कि मैं और आप सेम कल्चर शेयर करते हैं, इसलिए कि देयर आर सम पीपल जो हमारे कल्चर के नहीं हैं। तो दो लोगों के या अलग अलग ग्रुप के सिर्फ दो कल्चर, अलग अलग कल्चर है ना, तो अलग अलग कल्चर्स में डिफरेंस है। दैट्स वाई क्या है, ये एथनिसिटी का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। बर्थ ने और क्या कहा है, बर्थ स्टेट्स दैट इट इज द एवरीडे एक्शन। अब उन्हीं के प्रॉपर वर्ड है ये जो बर्थ ने मेंशन करे हैं। क्या वर्ड है, इट इज द एवरीडे एक्शंस, चॉइसेस, सिचुएशन एंड कंडीशन। ये रोजाना के आपके एक्शंस हैं, चॉइस हैं, सिचुएशन है, या कुछ कंडीशन है, इन विच ईच इंडिविजुअल फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जिसमें हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, एंड विद विच दे चूज टू आइडेंटिफाई, और जिसके थ्रू वो चूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, विच मेक्स अ डिफरेंस, जो किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस लाता है, इन हाउ एथनिक ग्रुप्स आर मेड, इस किस तरीके से जो है एथनिक ग्रुप्स मिल रहे हैं। मतलब रोजाना में आप और मैं क्या, मतलब किस तरीके से रह रहे हैं, क्या हमने चूज करा है, क्या हमारे एक्शंस हैं, तो किस चीज को हमने चूज करा कि ये हमारी पहचान बनाएगी। ये सब चीजें एक क्या एथनिक ग्रुप को जो है वो फ्रेम करती हैं। इस तरीके से एक एथनिक ग्रुप जो है वो बनता है।
आप इसी में फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो बर्थ का वर्क है वो एक रिवोल्यूशनरी वर्क माना जाता है एंड इज कंसीडर्ड मतलब यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है एथनिक आइडेंटिटी एज अ फीचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नॉट कल्चर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक इसको इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है एथनिक आइडेंटिटी को, क्योंकि आप किसी मतलब आपकी एक एथनिसिटी है, आप किसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, तो वहीं पे एक सोशल ग्रुप जो है वो भी क्रिएट हो रहा है। उस कंसेप्ट को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी काउंट कर सकते हैं। अब एक और बात बोली कि एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं, वो प्राइमॉर्डियल नहीं होते। प्राइमॉर्डियल मतलब कि ऐसा नहीं है पहले से प्रिमिटिव सोसाइटी होती है ना, जैसे कि सोच लिया ये चीज ऐसे होगी तो वो उसी अकॉर्डिंग होगी, नहीं, दे आर सिचुएशनल। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जिन पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लाइक देयर आर क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेक्शनल, आपस में दो लोग मिले, इंटरेक्शन हुआ, कोई हिस्टोरिकल सेम हिस्ट्री सेम रही होगी किसी तरीके की, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, इन बेसिस पे एथनिक ग्रुप क्रिएट होते हैं। अब कुछ क्रिएशन को लेके क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे क्रिएशन की बात नहीं की है ऑल्दो, बट यहाँ पे मैंने लाइन मेंशन की, आपने सुना और अगर आपने इसको याद भी कर रखा है तो एग्जाम में कुछ इस रिलेट डिफरेंट क्वेश्चन आ गया एथनिसिटी पे तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। वैसे एथनिसिटी में और इसकी अप्रोचेस भी हैं, आगे किसी पेपर में मिलेंगी तो वो भी कवर हो जाएंगी। अप्रोचेस के बारे में भी बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे एथनिसिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे माना जाता है जो बर्थ है ही इंट्रोड्यूस्ड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट कंसेप्शन ऑफ एथनिसिटी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जब वर्ड आ जाए माइंड में रखो, कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ बन रहा है, क्लियर, चीजें जो है वो बन रही हैं। तो बाय डिफाइनिंग, कैसे बन रही है यहाँ पे एथनिक चीजें, बाय डिफाइनिंग एथनिक आइडेंटिटीज एज अ बाउंड्री मेड इन द इंटरप्ले बिटवीन, इंटरप्ले मतलब आपस में कनेक्शन है किन चीजों का, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आपकी खुद की पहचान, एंड एट्रीब्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बाय अदर, और कुछ लोगों ने क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि आप पर्टिकुलर आपकी भाषा बोलने वाले लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या इस कल्चर के लोगों के क्या क्या ट्रेड्स फॉलो करते हैं, ये सब चीजें जो आपको दे रखी हैं, क्लियर। तो ये चीज जो है ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट कंसेप्शन जो है वो कहलाता है। यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसी चीज को बेस लेके चले तो ये बोला गया है कि एथनिक ग्रुप्स आर नॉट फिक्स्ड एंटिटीज। ये कोई फिक्स्ड एंटिटीज नहीं है कि एक बार आपको दे दी और वो हमेशा के लिए हो गई, मैंने आपको किसी एक ग्रुप में डाल दिया तो आप हमेशा के लिए फिर उसी ग्रुप में हो। इट इज नॉट लाइक दैट, बट रेदर कंस्ट्रक्ट की जाती हैं ऑफ, कैसे, आपके एवरीडे के इंटरेक्शन से जो कि बाउंड्री के थ्रू क्रिएट होता है। मेकिंग प्रोसेसेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब आपस में इंटरनली कोई कनेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, या एक्सटर्नली हो रहा है, एंड विच में चेंज ओवर टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज हो सकता है। इससे क्लियर कट ये निकल के आया कि एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लो, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चलता था वो क्या था, वो एस्क्राइब्ड स्टेटस में आता था ना, जैसे कास्ट सिस्टम चलता था वो स्क्राइब्ड स्टेटस में आता था। वंस आप पैदा हो गए हो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में, देन यू कैन नॉट चेंज दैट। तो वो चीज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रही है, ये जो इन्होंने लाइन लिखी इसके थ्रू। द प्राइमरी मैकेनिज्म दैट सस्टेन बाउंड्री, जो एक बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे बाउंड्री सस्टेन की जा रही है, वो क्या है, एथनिक सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का मीनिंग आप लोगों को डिटेल में क्लियर होगा कि जब आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग ग्रुप का, लोगों का, आपका सोसाइटी से, आपका अपनी फैमिली से, मतलब सोशलाइजेशन का जनरल एक मतलब रखो कि इंटरेक्शन, ठीक है। बर्थ ने कल्चर को एक फ्लक्स की तरह डिफाइन करा इन अ फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएशन, ठीक है। अब उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, जो ये आइडेंटिटी बन रही है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप माइक्रोकॉस्मिक से मैक्रोकॉस्मिक की तरफ जाते हो। मतलब एक बेसिक छोटे से चाइल्ड का सोशलाइजेशन से लेके आप ग्लोबल इंटरेक्शन तक जाते हो। बचपन में आप मतलब जब हम लोग छोटे थे, बचपन में जब अपने बचपन की बात करते हैं, जब तो क्या था, आपका इंटरेक्शन सिर्फ आपसे, फैमिली से, कुछ आसपास के लोगों से, रिलेटिव से लिमिटेड। बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, एक बड़ा लेवल बना, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन हुआ, आपके टीचर से इंटरेक्शन हुआ। इस तरीके से ये माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक ये चीज़ें जाती हैं और उस बेसिस पे भी जो है वो हमें जो ग्रुपिंग है वो देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने एथनिक ग्रुप का कंसेप्ट कर लिया है। मैं भी इसके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जो ये प्रॉपर आंसर है इसका। ये आपके अपकमिंग जो 24 से एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कंटेंट आपको जल्दी जल्दी देने की। टाइम लग रहा है चीज़ें, क्योंकि कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, एक जगह पे प्रॉपर आंसर नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट एज इट इज़ नीरज की बुक का आंसर लिख दूँ तो भी कोई बेनिफिट नहीं है उसका मुझे आपको देने का, ठीक है।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ, आंसर 2-3 जगह से मिक्स करके थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में यहाँ लिख दूँ, सो दैट आपको याद करने में भी चीज़ें आसानी हो। बाकी ये आंसर हो चुका है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 8 का आंसर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।